मैं हूं इंजीनियर इमरान सर। आप सभी का भारत एजुकेशन सर्कल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल। क्या देखेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? सुन देखिए कि एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ऑफ द फॉर्म। किस तरह का फॉर्म है? देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n, जहां पर an डज नॉट इक्वल टू 0 एंड साथ ही साथ n इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और n के साथ कंडीशन है कि n कैसा होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह के फॉर्म में लिखा जाता है तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल नाम देते हैं। जहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ए नोट, a1, a2, an, ये सबके सब कैसे होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? रियल नंबर। एंड ईच पावर ऑफ x का जो भी पावर होगा वो कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब कि 0 to n, और कैसा होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी को कहा गया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, आइए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि पॉलिनोमियल के एग्जांपल देखेंगे और साथ ही साथ उसके डिग्री को भी कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल 3x + 5। अब देखिए तो x का जो भी पावर है वो नॉन इंटीजर है और हाईएस्ट पावर x का कितना है? 1, इसलिए इसको हम लोग नाम दिए कि ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है? 1 है। सेकेंड एग्जांपल देखिए, x का हाईएस्ट पावर आपका 2 है और ये x का जो भी पावर है वो सबके सब नॉन इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो और x का हाईएस्ट पावर 2 है तो इसलिए इसका डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया। थर्ड देखिए, जितने भी y है वो सबके सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है एंड y का हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका डिग्री कितना हो गया? 3 हो गया। फोर्थ एग्जांपल में क्या है? देखिए, z का जितना भी पावर है वो सबके सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है एंड हाईएस्ट पावर ऑफ z कितना है? 4। दैट्स व्हाई कि द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 4। अब कुछ रिमार्क में दिया गया, देखिए, मान लीजिए हमारे पास √x + 3। √x + 3 को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 1/3 प्लस का 3। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पावर है ये आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर दैट इज i+। इसलिए ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल नहीं है, यानी ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारा x कैसा? देखिए 1/x + 5, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या? x + 5 टू द पावर -1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ x का जो भी पावर आएगा वो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया, यानी कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट्स, x का जो भी पावर है वो आपका माइनस में चला गया, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल को शो नहीं कर रहा है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो जब भी पॉलिनोमियल होगा तो उसके लिए क्या जरूरी है कि x की जो भी पावर होना चाहिए वो सबके सब नॉन नेगेटिव पावर्स होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, और साथ ही साथ ये n जो होगा वो n हमारा क्या होता है? होल नंबर होता है। इसी होल नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या देखिए स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल से कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस का b where a does not equal to 0 and जो n होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1। तो जब भी कोई पॉलिनोमियल ax प्लस b के फॉर्म में लिखा जाए और a does not equal to 0 हो और n का वैल्यू इक्वल टू 1 हो, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होना चाहिए? 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग नाम देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। से एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जांपल क्या है? देखिए, एग्जांपल है 3x - 5, पावर देखिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमारा डिग्री हो गया कितना? 1। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? देखिए,
2x+3, यहाँ देखिए x का जो डिग्री है यानी इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है 1, तो लीनियर पोलिनोमियल हो गया। थर्ड एग्जांपल क्या है देखिए x माइनस 5/8, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि x का हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो ऐसे पोलिनोमियल को हम लोगों ने क्या नाम दिया है लीनियर पोलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस प्रकार का होता है देखिए स्टूडेंट्स, p ऑफ x इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड इसका जो n होना चाहिए डिग्री वो कितना होना चाहिए 2। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है देखिए 2। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू एक्स प्लस 6, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसकी डिग्री कितनी है 2 है। नेक्स्ट क्या है देखिए y स्क्वायर माइनस 3y प्लस √3, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसकी डिग्री कितनी है 2। ये सब के सब एग्जाम्पल हो गए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, इसके एग्जाम्पल हो गए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पोलिनोमियल है ये पोलिनोमियल है इन x, ये जो पोलिनोमियल है इसके अंदर लिखा पोलिनोमियल इन x, पोलिनोमियल इन x, पोलिनोमियल इन x, पोलिनोमियल इन x, ये किसके अंदर पोलिनोमियल है x में। ओके, ये हमारा पोलिनोमियल है x में, और इस पोलिनोमियल को देखिए ध्यान से, ये है हमारा पोलिनोमियल इन वेरिएबल y, ये किसके अंदर पोलिनोमियल है, ये हमारा है पोलिनोमियल इन y, पोलिनोमियल इन y, ये किसके अंदर पोलिनोमियल है देखिए पोलिनोमियल इन y है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कैसा होगा देखिए स्टूडेंट्स, p ऑफ x इक्वल टू a x टू द पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो जब भी किसी पोलिनोमियल का डिग्री 3 हो जाए तो ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग नाम देते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल है 3 यानी 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, यहाँ पे आप देखिए n का वैल्यू कितना है 3। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इसमें देखिए √2 y³ माइनस का 2 y स्क्वायर प्लस y माइनस 8, इसका डिग्री कितना है इसमें देखिए, इसका डिग्री है 3। नेक्स्ट है z³ प्लस 2z स्क्वायर माइनस √3z प्लस 3, यहाँ पे देखिएगा तो इसका डिग्री कितना है इसमें देखिए, डिग्री है आपका 3। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इन तीनों ही पोलिनोमियल में देखिएगा ध्यान से, तो ये हमारा पोलिनोमियल इन x है, पोलिनोमियल इन x, ये है पोलिनोमियल इन y, पोलिनोमियल इन y, और लास्ट एग्जांपल है पोलिनोमियल इन z, पोलिनोमियल इन z, पोलिनोमियल इन z, यानी ये पोलिनोमियल इन x, पोलिनोमियल इन y एंड पोलिनोमियल इन z, ये डिनोट करता है कि हमारा पोलिनोमियल का वेरिएबल क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई भी पोलिनोमियल होगा से p ऑफ x, लेकिन इस p ऑफ x का जो डिग्री होना चाहिए, डिग्री वो कितना होना चाहिए 4। तो जब भी किसी पोलिनोमियल का डिग्री 4 हो जाए तो ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग नाम देते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एंड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा p ऑफ x इक्वल टू, वो किस प्रकार से हो जाएगा देखिए स्टूडेंट्स, ax टू द पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू कितना होगा 0। ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल का डिग्री कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। ओके, ये इसके कुछ एग्जांपल है। ये पोलिनोमियल इन x है, पोलिनोमियल इन x, और ये है पोलिनोमियल इन y, पोलिनोमियल इन y। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट।
मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल लिखा, देखिए कि p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3। हम चाहते हैं पोलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1, इसे p ऑफ 1 लिखेंगे। क्या कहेंगे, p ऑफ x एट x इक्वल टू 1। हम लोग चाहते हैं पोलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू कितना, 1। तो जैसे स्टूडेंट्स हम लोग पोलिनोमियल में x इक्वल टू x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, देखिए 5। तो जब भी किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल के जगह अगर हम लोग कोई कांस्टेंट वैल्यू डाल करके उसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसे कहा जाता है पोलिनोमियल वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। कुछ एग्जांपल देखे हुए हैं, देखिए मान लीजिए कि p ऑफ x इक्वल टू लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5। हमें p ऑफ 2 निकालना है एंड p ऑफ -1 निकालना है। तो एक बार हम लोग x की जगह पे 2 पुट करेंगे और एक बार x की जगह -1 पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हमारा आंसर मिलेगा 7 और दूसरे से आंसर मिलेगा कितना, देखिए 10। ये कहलाता है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट, एट गिवन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है देखिए, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हम लोग पोलिनोमियल के वैल्यू निकालते हैं एट x इक्वल टू a, और जैसे ही स्टूडेंट्स हम लोग पोलिनोमियल में x इक्वल टू a पुट करते हैं और हमारा पोलिनोमियल का आंसर कितना मिल जाता है, 0। दिस इंप्लाइज दैट a इज कॉल्ड zeros ऑफ पोलिनोमियल। तो जब भी स्टूडेंट्स हम लोग पोलिनोमियल में एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x डालते हैं और डालने के बाद हमारा पोलिनोमियल यदि 0 हो जाता है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x को हम लोग कहते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या है, देखिए p ऑफ x इक्वल टू लिखा हुआ है x माइनस 1। हमें इसका क्या निकालना है, जीरोस, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको, देखिए p ऑफ x को हम लोग 0 पुट करेंगे। p ऑफ x कितना है, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, इसमें देखिए 1। तो ये हमारा 1 क्या है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है। इस x को हम लोग क्या नाम देते हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इस वैल्यू पे हमारा x कैसा हो गया, इसमें देखिए पोलिनोमियल 0 हो गया। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे डिग्री कितना था, तो पोलिनोमियल की डिग्री था 1, तो जीरोस की जो नंबर आया वो भी कितना आया, 1 आया। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पे हम लोग एक बात लिख सकते हैं, नंबर ऑफ 0 इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। नंबर ऑफ zeros इक्वल टू डिग्री ऑफ polynomial. Number of zeros is equal to degree of polynomial. Number of zeros equal to degree of polynomial. Number of zeros is equal to degree of polynomial. Number of zeros is equal to degree of polynomial. Okay students, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है कि आपके पास एक वैल्यू है p ऑफ x। आपके पास एक वैल्यू है से p ऑफ x, कितना लिखा देखिए, p ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। हमें निकालने बोला है कि p का वैल्यू एट x इक्वल टू 3 पे। तो 3 रखने से 3 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3 माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 9 माइनस का 9 इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है इसमें देखिए, p ऑफ माइनस 1। इस बार रखेंगे -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस का 3। तो देखिए क्या बन गया, -1 माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का 3 विच इज इक्वल टू -4 प्लस का 2 विच इज इक्वल टू -2। अब हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि व्हाट डू यू कंक्लूड, आपको इससे क्या कंक्लूजन मिला। तो कंक्लूजन मिला क्या स्टूडेंट्स, ये जो हमारा 3 है ये शो कर रहा है जीरोस को और ये डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट zeros of polynomial। ये हमारा कंक्लूजन है, बेसिक कंक्लूजन। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारे पास एक रिलेशन है, देखिए किस प्रकार से। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of quadratic polynomial, यानी क्या क्या रिलेशन है रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of quadratic polynomial। मान लेते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज जो हैं वो जीरोज हम लोग जीरोज मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा। क्यों हमने अल्फा कॉमा बीटा माना? क्योंकि इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2, और क्योंकि ये क्या है, एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसलिए इसके पास जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो सिर्फ 2 होंगे, और हमने जीरोज को मान लिया है कितना, अल्फा एंड बीटा। ओके, मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c वेर a डज नॉट इक्वल टू 0। हमने अल्फा एंड बीटा को क्या माना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये इसके जीरोज हैं, इसका मतलब इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक x प्लस अल्फा, x माइनस अल्फा, और दूसरा x माइनस बीटा। क्या है देखिए स्टूडेंट्स, इसके दो जीरोज हैं, उन जीरोज को लिखा जा सकता है x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द टू फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x। नाउ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टूडेंट्स हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए x स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल्स टू k इनटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा वेयर k इज द कांस्टेंट। ऐसे लिखा जा सकता है इसमें, देखिए हम लोग इसको जब ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो लिखेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का k इंटू अल्फा बीटा। ओके, जब यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग कंपेयर करेंगे लाइक पावर्स को, तो यहाँ पे k इक्वल टू a दिखाई देगा, k इक्वल टू कितना दिखाई देगा a, एंड दूसरा दिखाई देगा कि b इक्वल टू माइनस का k इंटू अल्फा प्लस बीटा, एंड c इक्वल टू दिखाई देगा k इंटू अल्फा बीटा। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन लगाएंगे, k की जगह पे a वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, माइनस का इसके जगह पे इस k को उठाओ यहाँ पे पुट कर लो, तो माइनस का a इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू बी एंड a इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू सी। तो यहाँ से अल्फा बीटा हमें मिलेगा माइनस का b अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा मिलेगा c अपॉन a। तो सम को हम लोग अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करेंगे एंड प्रोडक्ट को डिनोट करेंगे अल्फा इंटू बीटा से। तो सम ऑफ अल्फा एंड बीटा कितना है, सो देखिए माइनस के b अपॉन a which is equal to negative of coefficient of x upon coefficient of x square and product of 0 alpha into beta क्या है, constant term से c upon coefficient of x square which is equal to a। तो ये हमारा कहलाता है स्टूडेंट्स रिलेशन। क्या कहलाता है, रिलेशन। जैसे अल्फा एंड बीटा ये हमारे पास रूट्स है, और रूट्स का रिलेशन मिला कोएफिशिएंट के साथ माइनस b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया हमारे पास c अपॉन a। ये कहलाता है स्टूडेंट्स हमारे पास relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial। ओके, चलिए स्टूडेंट्स ये समरी था। मान लीजिए कि हमारे पास अल्फा एंड बीटा दो जीरोस है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो उसका पास सम जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b अपॉन a माइनस का एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है तो आप उसको लिख सकते हो p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्व एग्जांपल। आइए हम लोग कुछ सोल्व एग्जांपल करें और इसी के आधार पे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने पड़ेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये, तो इसके पॉलिनोमियल के जीरोस निकालिए एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोएफिशिएंट। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इसके जीरोस को निकालते हैं। तो जीरोस निकालने का क्या तरीका है, देखिए कि p ऑफ x इक्वल टू आप जीरो कर लीजिए, p ऑफ x इक्वल टू 0 यानी 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 12 इक्वल टू 0। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 24, और 24 से हमें लाना है कितना 5, 24 से लाना है 5। तो 24 से 5 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए चौबीस से 5 लेने के लिए 24 से 5 लाना है तो हम लोग कर सकते हैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई तो 5 नहीं आ पाएगा, 8 को 3 से कितना
8 को 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए क्या स्टूडेंट्स, बिगर साइन हमारे पास पॉजिटिव का है, तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स 2 इंटू एक्स कॉमन, तो यहाँ से मिलेगा x प्लस का 8 माइनस का 3 कॉमन, x प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो यह फैक्टर बन जाएगा 2x माइनस का 3 और एक फैक्टर हमारा बन गया x प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जीरोस कितना हो गया स्टूडेंट, देखिए जीरोस हो गया एक 3/2 और एक हो गया माइनस का 8। माइनस का कितना स्टूडेंट, देखिए 8। अब स्टूडेंट्स हमें वेरीफाई कराना है। देखिए यहाँ से इसको हम लोग नाम देते हैं अल्फा, इसको नाम देते हैं बीटा। एक को हम लोगों ने नाम दिया अल्फा, एक को हम लोगों ने नाम दिया बीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास अल्फा नजर आया वो तो अल्फा कितना हुआ, देखिए अल्फा है 3/2, अल्फा है 3/2 और बीटा कितना है माइनस का 8, माइनस का 8। यदि स्टूडेंट्स हम लोग सम ऑफ अल्फा एंड बीटा निकालते हैं तो यहाँ से आ रहा 3/2 माइनस का 8 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 16/2 विच इज इक्वल टू माइनस का 13/2 एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, देखिए स्टूडेंट्स 3/2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8 काटोगे तो आ जाएगा माइनस का 12, माइनस का 12। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग क्या निकालते हैं, एक रिलेशन से चेक करते हैं। रिलेशन क्या है, देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b अपॉन a। माइनस का b कितना है इसमें, देखिए क्वाड्रेटिक क्या था, तो b हो गया 5, तो माइनस के 5 अपॉन माइनस के 5/2 यानी 5/2 एंड अल्फा एंड बीटा कितना है इसमें, देखिए अल्फा एंड बीटा हो जाएगा c/a दैट इज माइनस के 12/2 विच इज इक्वल टू 6, माइनस का 6। तो वेरिफिकेशन देखिए स्टूडेंट, वेरिफिकेशन तो रॉन्ग आ रहा है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले p ऑफ x इक्वल टू 0, p ऑफ x कितना है 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो 24 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 8 और 3 में तोड़ेंगे, तो 8 को पॉजिटिव 3 को नेगेटिव। जैसे 3 यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग कॉमन निकालेंगे तो 3 कॉमन निकालने के बाद यहाँ से 4 बचना चाहिए था। कितना बचना चाहिए था, 4। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4, यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ेगा 4। यहाँ पे भी 4। यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट, देखिए 2x कॉमन, तो x प्लस का 4 माइनस का 3, तो x प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस का 3 और दूसरा आ जाएगा स्टूडेंट्स x प्लस का 4 इक्वल टू 0। एक वैल्यू x इक्वल टू हो गया हमारे पास 3/2 और ये हो गया -4। ये है अल्फा और ये क्या है बीटा। तो अल्फा इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इक्वल टू -4। अल्फा इक्वल टू 3/2, अल्फा इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इक्वल टू 4। बीटा की जगह कितना लिखते हैं इसमें, देखिए बीटा की जगह हम लोग लिखेंगे माइनस के 4। बीटा इक्वल टू माइनस का 4, -4, यहाँ पे माइनस का 4, ये हो गया 8 दैट इज -5/2 और यहाँ रखेंगे 4 माइनस का, तो कटेगा तो आ जाएगा माइनस का 6। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट इस रिजल्ट के साथ वेरीफाई हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या है, देखिए कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोएफिशिएंट। हमारा जीरो एंड कोएफिशिएंट का रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है एंड वेरीफाई द रिलेशन। सेम क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से करेंगे। जीरोज निकालने के लिए p ऑफ x इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 0। देखिए कितना है 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। हम लोगों ने इसको अरेंज कर लिया। सबसे पहले 6 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 18। 18 से लाना है हमको 7, 7 लाने के लिए 2 और 9, 2 और 9 से हम लोग 7 ले आएंगे। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। देखिए क्या बनेगा, ये 3x कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा 2x माइनस का 3 प्लस का x कॉमन, x नहीं 1 कॉमन लोगे ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो रिलेशन आ गया 3x प्लस का 1
इंटू 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ जाएगा माइनस के 1/3 और दूसरा 3/2। ये वैल्यू अल्फा है और ये वैल्यू क्या है स्टूडेंट, देखिए बीटा है, अल्फा एंड बीटा। ओके, अब वेरीफाई करा लेते हैं रिजल्ट को। रिजल्ट को हम लोग वेरीफाई करा लेते हैं। अल्फा इक्वल टू कितना है सर, देखिए अल्फा एंड बीटा। अल्फा इक्वल टू आया है आपके पास माइनस के 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 3/2। माइनस के 1/3 एंड ये 3/2। एक बार दोनों का सम करा लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस 1/3 प्लस का 3/2, एलसीएम हो गया 6। ऊपर से आ जाएगा कितना इसमें देखिए 9, 9 में से 2 गया तो 7, तो 7 बाई कितना 6। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी माइनस के 3/2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस के 1/3, तो कैंसिल होने के बाद हो गया माइनस के 1/2। अब एक रिलेशन देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। चेक करते हैं क्या है रिलेशन। तो बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, बी अपॉन ए कीजिएगा तो माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3/6, यानी यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस के 3/6 विच इज इक्वल टू, हाँ यहाँ से चेक करेंगे -7, -7, -7 विच इज इक्वल टू 7/6। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस के 3/2, यानी ये तो पॉजिटिव के साथ होगा, तो पॉजिटिव के 3/6। माइनस के 3/6 विच इज इक्वल टू माइनस के 1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों रिजल्ट हमारा वेरीफाई हो गया। तो हमने जो रिलेशन दिया हुआ था उस रिलेशन को हम लोगों ने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले p ऑफ x या f(x) को हम लोग जीरो करेंगे। जो भी दिया हुआ है उस f(x) इक्वल टू को हम लोग जीरो पुट करेंगे। जीरो पुट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स का वैल्यू हमें मिलेगा प्लस माइनस √2। प्लस माइनस कितना है देखिए √2। अब सिंपल है, एक अल्फा इक्वल टू √2 है, तो बीटा इक्वल टू कितना है माइनस का √2। जैसे दोनों को सम करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा हमारे पास 0। प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा हमारे पास कितना माइनस का 4, माइनस का 2 आ जाएगा। चेक करते हैं रिलेशन से, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मिल जाएगा कितना देखिए कुछ नहीं है, 0 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 2। रिलेशन हमारा क्या होगा देखिए वेरीफाई हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए हम लोग डायरेक्ट पॉलिनोमियल निकालते हैं, क्या होगा। तो पॉलिनोमियल हो जाएगा p ऑफ x इक्वल टू 0, तो हम लोग इसको √3x² माइनस 8x प्लस का 4√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू 4√3 को, ये आ जाएगा कितना 12, कितना आ जाएगा 12। 12 से लाना है हमें 8, तो 8 लाने के लिए 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 का सहारा लेंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 से हमको लाना है 12, √3x² माइनस का 6x प्लस का 2x प्लस का 4√3 इक्वल टू 0। अब किस प्रकार से लिखेंगे इसमें देखिए, √3 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, √3 इंटू एक्स, यहाँ से तो बचेगा x, लेकिन यहाँ से क्या बचेगा इसमें देखिए 6 को हम लोग लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2, 6 को हम लोग लिख सकते हैं
√3 आप कॉमन लिया तो 6, देखिए किस प्रकार से लिखा गया है। 6 में से √3 जब आप कॉमन लोगे तो डिवाइड कर लीजिए, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3/√3, ये दोनों कट के आ जाएगा 2, तो 2√3। यहाँ पे कितना लिखा गया सुन देखिए, 2√3, फिर प्लस का 1 कॉमन या 2 कॉमन, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा सुन देखिए, यहाँ से बचेगा हमारे पास 2 कॉमन होने के बाद x प्लस x माइनस का x माइनस का 2√3 इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ से आप रिजल्ट क्या लिख सकते हैं सुन देखिए, यहाँ से आप रिजल्ट लिखोगे √3 x प्लस का 2 इंटू रूट x माइनस का 2√3 इक्वल टू 0। हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2/√3 एंड दूसरा आ जाएगा कितना सुन देखिए, 2√3। एक अल्फा है और दूसरा क्या है सुन देखिए, बीटा है। एक अल्फा और दूसरा क्या है, बीटा है। ओके, नेक्स्ट क्या है सुन देखिए कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर। तो सम दिया हुआ है माइनस का 5 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। जैसे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम दिया हुआ है। सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस का 12। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए क्या बनेगा, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का √2 इंटू एक्स माइनस का 12, ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज 4। तो सबसे पहले प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा कितना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है, सी अपॉन ए इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है 4। सी के जगह पर वैल्यू है -6 अपॉन ए की जगह वैल्यू है ए इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा कितना देखिए, -6 इक्वल टू 4a, तो a इक्वल टू हो जाएगा कितना, a इक्वल टू हो जाएगा -6 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। तो इस तरह से a का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। मतलब क्या देखे, एक मान लीजिए कि एक जीरोस अल्फा जो है हमारे पास m है, तो बीटा हमारे पास हो जाएगा 1/m। यानी एक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। एक को अगर हम लोगों ने m माना तो दूसरा अपने आप क्या हो गया, 1/m। हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रिलेशन लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का विच इज इक्वल टू c अपॉन a। प्रोडक्ट करेंगे तो m इंटू 1/m विच इज इक्वल टू c। c का वैल्यू कितना है इसमें देखिए, यहाँ पे c का वैल्यू है 6a अपॉन a का वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा, a स्क्वायर प्लस का 9, यहाँ से कट गया ये हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू 6a। अब ध्यान से देखिए ये बन गया a स्क्वायर माइनस 6a प्लस का 9 इक्वल टू 0, एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे a-3 का होल स्क्वायर, a-3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू हमारे पास मिलेगा प्लस माइनस करके 3। या ऐसा कीजिए a का 2 वैल्यू मिलेगा और दोनों पॉजिटिव होगा, a का वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव होगा 3 और 3, यानी a का वैल्यू कितना मिल जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, यानी अल्फा दिया हुआ है कितना 1 एंड बीटा कितना दिया हुआ है माइनस का 3। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए चेक करते हैं कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू माइनस का 3 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3, ये हमारा रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट
अब स्टूडेंट देखिए, आपके पास होमवर्क है RS अग्रवाल क्लास 10 एक्सरसाइज 2A। इस क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A के जितने भी कॉन्सेप्ट थे और सॉल्व एग्जाम्पल थे RS अग्रवाल के, हम लोगों ने उन सारे कॉन्सेप्ट को देख लिया। सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।